तो इसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि हमें साइन साइन 5 है, तो साइन 5 इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि साइन के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी आनी चाहिए रेडियन में, डिग्री में नहीं आ सकती। रेडियन होता है जब हम डिग्री को π/180 से गुना करते हैं। मान लो 30 डिग्री है तो ये π/180 से π/6 रेडियन बनता है। अब वो कहता है कि अगर आपके पास यहाँ पर sin 5 है तो वो इनवैलिड है, क्योंकि जो रेडियन होते हैं ना वो डेसिमल में होते हैं, रियल में होते हैं। तो 5.0 लिखते हो तो वैलिड है क्योंकि वो रेडियन बन गया। 5 जो है वो डिग्रीज हमेशा उसमें होती है इंटीजर में, तो साइन 30 इनवैलिड है, ये डिग्री है। तो एंगल आपका साइन के साथ हमेशा कैसा होना चाहिए? रेडियन में। अब साइन को आपको नहीं सिखाना कि साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, नहीं, या कुछ और। वो सब फोर्ट्रान के सॉफ्टवेयर में फीड है कि साइन जहाँ आ जाए वहां फटाफट आंसर निकाल दो, जो भी मेथड है। अब इसके बाद आता है कि ये इंट्रिंसिक फंक्शंस में देखो DIM हो गया हमारा बहुत अच्छे से। एक मॉड रह गया, मॉड मॉड्यूलस। मॉड क्या होता है? रिमाइंडर होता है। जब आर्ग्यूमेंट को 2 से, जब आर्ग्यूमेंट 1 को आर्ग्यूमेंट 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब जैसे सपोज मुझे मोड लेना है, जैसे सपोज करते हैं मुझे मोड लेना है 30 और 6। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है 30 और सेकंड आर्ग्यूमेंट है 6, तो कितना आएगा? 5। तो ये मोड है, ठीक है। 2 आर्ग्यूमेंट्स का रिमाइंडर है। रिमाइंडर कितना आया? 0 आया। क्वेश्चन है ये, 5 6 5 30 कट गया, रिमाइंडर 0 है तो रिमाइंडर 0 आया, ठीक है। मान लो यहाँ होता 31/6, 31/6, तो रिमाइंडर कितना आता? 1 आता, तो आपका मॉड कितना था? 1। जितना रिमाइंडर आएगा वो मॉड है। और ए मोड में क्या होता है? रियल से रियल पे लगता है, और मोड लगता है इंटीजर से इंटीजर। जो मैंने लगाया वो मोड है। अगर रियल से रियल पे लगाना है 31.0 से लेकर, मान लो मैं लिखती हूँ ए मॉड ए मॉड 31.0 डिवाइडेड बाय 6.0। तो इस केस में रियल बटा रियल, रियल है दोनों आर्ग्यूमेंट, ठीक है। रियल और रियल, आंसर भी रियल आएगा। रियल में आंसर रिमाइंडर को कहोगे 1.0। दोनों ये फंक्शंस हैं, साइन हो गया, डिम हो गया। मैथमेटिकल फंक्शंस हम शुरू से जानते हैं, ये होते हैं, ये उसके अंदर इनबिल्ट हैं, उसके अंदर बने बनाए हैं। SQRT स्क्वायर रूट के लिए है, साइन कॉस, साइन हाइपरबॉलिक, कॉस हाइपरबॉलिक, ए साइन आर्क साइन होता है, इनवर्स को कहते हैं, कॉस इनवर्स को ए कॉस कहते हैं, और टेन इनवर्स को ए टैन कहते हैं। यहाँ तक बात होने के बाद अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें नोट करने हैं जब इन फंक्शंस को हम यूज करते हैं। वो पॉइंट्स क्या हैं? तो वो पॉइंट्स हैं हमारे पास, जैसे एक फंक्शन जो है वो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में यूज हो सकता है, जैसे वेरिएबल नेम में है। मतलब आ, जैसे कोई इक्वेशन है, x बराबर है a प्लस साइन a प्लस कॉस b। तो ये एक्सप्रेशन बन गया अर्थमेटिक। इसमें कितनी प्लस है? एक ए प्लस है, एक ए प्लस है, हो गया ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में फंक्शन यूज हो सकता है वेरिएबल नेम की तरह, साइन ए कॉस बी। उसके बाद और क्या कहता है सेकंड पॉइंट? फंक्शन आर्ग्यूमेंट ऑफ ए फंक्शन भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर मॉड एक्स, ये जो आर्ग्यूमेंट मॉड, ये आपका उसको ABS कहते थे हम, ये जो मॉड्यूलस होता है ना इसको ABS बोलते थे। अब ये एक फंक्शन है और इसके ऊपर एक फंक्शन और लगा हुआ है साइन, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, बाहर साइन अंदर ABS।
तो ये कह रहा है कि फंक्शन भी आर्ग्यूमेंट, ये आर्ग्यूमेंट बन गया, साइन का आर्ग्यूमेंट ये है, तो आर्ग्यूमेंट में फंक्शन इन्वॉल्व है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में वो कहता है कि मॉड ऑफ ए फंक्शन इंटीजर या रियल हो सकता है। इंटीजर में भी हो सकता है, रियल में भी। पूरी टेबल यही बात कह रही है। ये जो है ये आर्ग्यूमेंट के ऊपर है, और ये फंक्शन लगाने के बाद जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा। तो आपका आर्ग्यूमेंट इंटीजर हो सकता है लेकिन आंसर रियल आएगा, यहाँ रियल होगा आर्ग्यूमेंट लेकिन आंसर इंटीजर आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या बात है, इसी पॉइंट को कह रहा है कि मॉड मतलब फंक्शन इंटीजर पे भी लग सकता है, रियल पे भी लग सकता है, और जो उसका रिजल्ट है वो भी कुछ भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है। तो उसके बाद अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जब निकालते हैं तो प्रेसिडेंस को ध्यान देना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के ऊपर अगला नोट्स में बात है, पहले नोट्स पे चलते हैं कि अगली बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सम पॉइंट्स फ्रॉम बुक में जो ये पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 कहता है कि आपको हर हाल में, आपने सीखा था सबसे पहली हिरार्की किसकी थी, सबसे पहला वीआईपी कौन था, ब्रैकेट खुलता था। अब फंक्शन को कहाँ लगाएंगे, इतने सारे जो फंक्शन सीख लिए, इतनी बड़ी टेबल, इन फंक्शंस को कौन से नंबर पे खोलें। ब्रैकेट के एकदम बाद दूसरा नंबर, दूसरा वीआईपी फंक्शन है, तीसरा वीआईपी है यूनरी माइनस, और फोर्थ वीआईपी फोर्थ नंबर पे जो खुलेगा वो है डबल स्टार यानी पावर। इसको एक्सपोनेंशिएशन भी बोलते हैं पावर को। और फिफ्थ नंबर पे जो खुलेगा वो है मल्टीप्लाई डिवीजन, और सिक्स्थ नंबर पे प्लस और माइनस। तो आपकी फंक्शंस इस सारी हिरार्की में, ये हिरार्की है, हिरार्की होता है एक ऑर्डर। जैसे प्रिंस हमारे कॉलेज में अगर स्टाफ की हिरार्की देखी जाए तो नंबर 1 पे प्रिंसिपल, फिर उसके बाद जो सीनियर, फिर उसके बाद जो बाकी सब, फिर उसके बाद नॉन टीचिंग, फिर उसके बाद सबसे लो में, तो हिरार्की होती है। तो हिरार्की के हिसाब से फर्स्ट नंबर पे ब्रैकेट्स खुलेंगी, सेकंड नंबर पे फंक्शन, थर्ड नंबर पे यूनरी माइनस, फंक्शन जो है वो दूसरे नंबर पे आ गया। अब इस बात को देखते हुए हमें कुछ एग्जाम्पल सीखने हैं। वो एग्जाम्पल है कि सपोज ये आपके पास है ए स्टार बी डबल स्टार माइनस ऑफ दिस। अब आपको मैंने सिखाया था ब्रैकेट खोलेगी सबसे पहले, इनर मोस्ट ब्रैकेट। अब आपको मैडम इनर मोस्ट कैसे पता चलेगी, इनर मोस्ट पता चलती है, देखो ये बाहर वाली ब्रैकेट है सबसे बाहर, इसके अंदर ये ब्रैकेट एक है नहीं, इसके अंदर एक तो ये वाली cos x प्लस वाई, एक है log z प्लस वाई। लॉग के बाद है मैम। ठीक है, log z प्लस वाई और डबल स्टार 2+1, ये सबसे अंदर की ब्रैकेट है, क्योंकि डीप है ये, सबसे डीप है, मतलब सबसे इंटरनल मोस्ट है। तो सबसे इंटरनल मोस्ट सबसे पहले खुलेगी, तो लॉग वाली, लॉग वाली खोलने के लिए पहले आप z प्लस वाई को पकड़ोगे। आपने ब्रैकेट की वजह से पहले खोला, फंक्शन का वीआईपी नंबर तो 2 है, लेकिन ब्रैकेट का वीआईपी नंबर क्या है 1। तो इसलिए हमने सबसे पहले इस ब्रैकेट को पकड़ा, लॉग वाली को, पहले ये 1 पे आया, 2 पे लॉग आ गया फंक्शन की। अब इस ब्रैकेट का मामला जब तक सेट नहीं होता तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब इसी के अंदर का काम करेंगे पहले, फिर 3 पर ये पावर आ गई, 4 पर ये प्लस हो गया, यहाँ तक हो गया बात। अभी ब्रैकेट पूरी हो गई। अब हम अगली इनर मोस्ट पे चलते हैं, यहाँ 5 पर ये, 6 पर कॉस, यूनरी माइनस, कॉस से भी पहले मैंने यूनरी माइनस कॉस के साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है, और उसके बाद ये, तो ये सारा हिस्सा हो गया, ये भी हो गया, इतना काम कर लिया। अब प्लस तो अभी बाहर है, अभी प्लस को तो हमने नहीं किया, अभी हमने ये काम कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास ये बड़ी ब्रैकेट में, अब देखो किसकी बनती है, एब्सोल्यूट की बनती है अगली, 7 के बाद 8वें नंबर पे इनको आपस में गुना कर लिया, अभी ये दो ब्रैकेट्स का काम खत्म। अब 9वें नंबर पे फंक्शन पे आए हम, फंक्शन
क्योंकि दूसरे नंबर पे था फंक्शन, तो ए बी एस एक फंक्शन है। यहाँ इसने स्मॉल में लिखा है, वैसे ये कैपिटल में लिखा जाता है, लेकिन फोर्ट्रान केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। वो अपर केस और लोअर केस में ज्यादा फर्क नहीं करती फंक्शंस के मामले में, तो इसलिए एबीएस स्मॉल भी चलेगा। हो गया। 9 के बाद 10 नंबर पे क्या हुआ, आपके पास पावर, पावर यहाँ है ना डबल स्क्वायर, पावर बी, तो 10 पे ये खोला। पावर के बाद 11वें पे ये ए स्टार, यहाँ गुना है यहाँ भी गुना है, 12वें पे ये खोल लिया और 11 12 को जोड़ा तो 13। ये इनका मेथड है। अब फंक्शंस का ही यूज है। जैसे मान लो आर हमारे पास 1.5 है, मुझे उसका एबीएस निकालना है। ठीक है, तो एबीएस कितना होगा 1.5 का, एब्सोल्यूट 1.5 ही होगा। एब्सोल्यूट का मतलब मॉड्यूलस होता है। अब इंट आई एन टी बाहर है, 1.5 जमा 0.5 2 हो गया, 2.0 इंटीजर में तो 2 बनेगा आंसर। मान लेते हैं आर है 1.4, तो इसका 1.9 बना। 1.9 का आई एन टी 1 है, इतना फर्क पड़ गया 1.1 से। अगर आर है -1.5, तो उस केस में हमने यहाँ एबीएस ले लिया 1.5 मॉड्यूलस, एबीएस का मतलब है मैम -0। अगर यहाँ रियल होता है इंच की जगह 1.9 तो 2 लेते फिर। उसके लिए दोबारा करना पड़ेगा, मैं अलग से करूंगी। रियल किसका कह रहे हो आप? 1.4 0.5 का मैम। नहीं, आप रियल कहाँ लिखने को कह रहे हो मुझे? मैम रियल के लिए बोल रहा हूँ मैं, यदि रियल आ जाता है फिर। कौन रियल आ जाता? रियल लिख लेते हैं हम यहाँ फंक्शन इंट की जगह। रियल नंबर है मैम अगर ये। बाहर आ रही है एल लिख दिया, अंदर वही वैल्यू है, अंदर वही हाँ है, जी। यहाँ आ रही है एल आया, ये कह रहे हो? हाँ जी। तो आंसर जी मैम। 1.9। ठीक है मैम। ठीक है ना, आईएनटी की वजह से 1 हुआ। यस मैम, हम्म, इंटीजर लेना है उसकी वजह से तो। हम्म, ठीक है। इंट की तो वजह से। आर अगर -1.5 है, तो आपने जब इसका एबीएस लिया तो कितना बन गया, -1.5 का एबीएस का मतलब होता है मॉड्यूलस, तो यस मैम। -1.5 का एबीएस एब्सोल्यूट 1.5, तो यहाँ 1.5 ये 0.5 2.0 का इंटीजर 2। अगर NINT लेना पड़ जाए -1.5 का नियरेस्ट इंटीजर, तो मैंने आपको सिखाया था 0 -1 -2 -1.5 के लिए, -2 के एरिया में आता है वो, तो -2 आएगा आंसर। ठीक है। अब ऐसे ही उसने कहा कि नेगेटिव जब रियल नंबर्स होते हैं, तो वो नियरेस्ट इंटीजर को फंक्शन से नहीं राउंड अप हो पाते। जैसे मान लो बाहर आई साइन है, अगर मैंने इसी में बाहर एक आई साइन और लगा देती, अगर इसी आई एन टी एब्सोल्यूट आर जमा 0.5, आई साइन के लिए मुझे 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए होते हैं, पहला और दूसरा, तो दूसरे में आई एन टी आर डाल देते, तो उस केस में आपका आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। आपका आंसर निकालोगे जब आई साइन से, तो वो देखो करते हैं, आराम से करते हैं। आई साइन आई एन टी एब्सोल्यूट आर हो गया 1.5, आई एन टी पहले लगा दिया, आई एन टी 1.5 का और +5, तो 2 का आई एन टी 2 हो गया। ठीक है। और दूसरी चीज है आई एन टी आर, आई एन टी आर, आई एन टी आर है 1.5, तो 1.5 का आई एन टी है 1, और यहाँ बन गया 2, और आप इस पे लगा रहे हो आई साइन। ठीक है। आई साइन का मतलब इंटीजर, तो आई साइन में क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला ध्यान करना पड़ेगा हमें। आई साइन में क्या था, ये रहा आई साइन, साइन आर्ग्यूमेंट 2 मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट 1। पहले हम आर्ग्यूमेंट का 2 का साइन लेते हैं, इसका निशान तो पॉजिटिव है और इसका मॉड्यूलस, तो आंसर 2 आएगा। ठीक है, के आए मान लो, तो के का आंसर कितना आएगा, ये देखो यहाँ इसने करके भी दिखाया। अच्छा, -1.5 के लिए, सॉरी मैंने 1 पॉजिटिव ले लिया, माइनस में इंटीजर -1 आएगा, तो -1 आने से निशान माइनस हो गया। देखो ना, आई साइन में होता है साइन आर्ग्यूमेंट 2 और मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट 1। 2 का साइन है माइनस और 1 का मॉड्यूलस है 2, तो -2 आंसर आएगा। -2.6 के लिए जब निकालोगे यही चीज, तो लगाओ आई एन टी 2.6 एब्सोल्यूट और जमा 0.5, 3.8 हो गया, और यहाँ -2, -2.6 का आई एन टी कितना बनेगा, -2,
3.1 का INT है 3 निशान दूसरे का और पहले का वैल्यू, इसमें आंसर आया -3। सॉरी, ऐसे ही लॉग के लिए है। इसमें हमें गुना लगा दी हमने हर जगह। इसी को हल करने के कई मेथड है। पहला मेथड है ये, दूसरे में हमने पावर 3 थी, 3 पावर का मतलब कॉस को 3 बार लिख लिया, पावर 2 है मतलब कॉस को 2 बार लिख लिया। थर्ड मेथड में हमने कॉस का नाम y रख दिया और ये बन गया ay by स्क्वायर और cy क्यूब। अब कहता है कौन सा सबसे आसान है कंपाइलर के लिए, कंपाइलर को जिसमें सबसे कम टाइम लगे। कंपाइलर के लिए हम उस मेथड को बेस्ट कहते हैं, अपने लिए भी, जिसमें कंपाइलर को कम से कम टाइम लगे। तो वो थर्ड मेथड है, सबसे बढ़िया है ये। अब कैसे, कहता है कि हम वही एक्सप्रेशन यूज करेंगे जिसमें कंपाइलर को कम टाइम लगे। तो इसका मतलब हमें जो ये इंट्रिंसिक फंक्शन था ना कॉस, हमने इसको थोड़ी देर के लिए cos x का नाम क्या रख दिया y, मतलब इंट्रिंसिक फंक्शन को इंट्रिंसिक फंक्शन की तरह डील करो, उसका फायदा उठाओ। जब कंप्यूटर में उस फोर्ट्रान के सॉफ्टवेयर में सिखाया हुआ है कि cos कैसे निकलता है, उसको एक ही बार निकलवा के उसकी वैल्यू रख दो y, तो जो cos निकलना है y में आ गया। वो मान लो y का आंसर आ गया 0.5, तो अब बार बार उसको कॉस्ट निकालने के लिए नहीं जाना पड़ेगा ना कंपाइलर को, सॉफ्टवेयर के पास बार बार कॉस्ट निकालने जाए। एक बार निकाल लिया y हो गया, अब उसने y की वैल्यू पुट करते जाना है हर जगह। तो ये सबसे कम टाइम लगाएगा इसमें कंपाइलर। इसी तरीके से बात है कि अगर हमें कैलकुलेट करना है हमारा आंसर इंटीजर मोड में फंक्शन का इस्तेमाल किए बिना, तो हम 0.5 लगा दें रियल नंबर के साथ, तो नंबर अपने आप ही राउंड अप हो जाएगा लास्ट में। और इसमें भी कंपाइलर किसमें कम टाइम लेगा, जैसे ये है हाफ को 0.5 लिखने में या यहाँ बटा 2 लिखने में, तो ये कम टाइम खपाने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारे पास शुरू में ही उसने क्या किया, साइन थीटा निकाला और सबकी मल्टीप्लाई। यहाँ क्या होगा बाद में, डिवीजन, डिवीजन हमेशा मल्टीप्लिकेशन से ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, शुरू से ये पता है हमें कि डिवीजन कंज्यूम्स मोर टाइम देन मल्टीप्लिकेशन फॉर द कंपाइलर। तो यहाँ तक होने के बाद अब इसकी एक्सरसाइज है पूरी बड़ी इस चैप्टर की, ये चैप्टर ओवर हो गया। इसकी पूरी जितनी बड़ी एक्सरसाइज है वो सारी यहाँ सॉल्व है नोट्स में आपके पास। मैं इससे बेस्ट नोट्स और रिकमेंड नहीं कर सकती थी। एक एक क्वेश्चन यहाँ हल किया हुआ है और आपके ऊपर है कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कितना अच्छे से कर सकते हो। देखो वो तो बच्चे हैं ही जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, पर पढ़ना हमेशा अच्छा होता है। ठीक है, अब इसके साथ ही हम इस लेक्चर को ओवर करते हैं।